वेदांता के बारे में दोस्तों बात करेंगे। दूसरा इंटरिम डिविडेंड आ रहा है कंपनी की तरफ से, उसके बारे में बात करेंगे। इस डिविडेंड से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट डिटेल्स समझेंगे और डिविडेंड हिस्ट्री जो वेदांता की पिछले कुछ सालों की रही है उसके बारे में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले 19 जुलाई को नोट करके रखिए, क्योंकि ये डिविडेंड के लिए इंपॉर्टेंट मीटिंग, बोर्ड मीटिंग जो है वो होने वाली है और हमको पता चलेगा कितना डिविडेंड होने वाला है। सेकेंड इंटरिम डिविडेंड है और 27 जुलाई इस डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी है दोस्तों। अब कंपनी इतना डिविडेंड दे रही है तो उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। तो देखिए, जो प्रोमोटर एंटिटी है वेदांता रिसोर्सेस, जो वेदांता को ओन करती है, ठीक है ना, तो लगभग 70% वो ओन करती है, तो उनके ऊपर बहुत बड़ा डेट है और उस डेट का लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का रीपेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में उनको करना है। ठीक है, तो जब उनको इतना बड़ा पेमेंट करना है तो उसके लिए पैसा कहां से आएगा? तो वो पैसा आएगा जो वेदांता है, वेदांता के डिविडेंड से। तो ऑलरेडी जो 31.50 रुपीज का डिविडेंड आया है और अभी भी जो एक अच्छा खासा डिविडेंड की इनफैक्ट अभी उम्मीद है, तो अभी भी जो डिविडेंड आएगा तो प्रोमोटर एंटिटी के लिए बहुत ही बड़ा एक बहुत शांति हो जाएगी उनके लिए, जो भी पेमेंट जो करना है उनके लिए। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये डेट रीपेमेंट प्रोमोटर एंटिटी के लिए हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिविडेंड आ रहा है। तो जो भी रिटेल शेयर होल्डर्स है उनके लिए भी कहीं ना कहीं फायदा हो ही जा रहा है, क्योंकि उनको ये डिविडेंड मिल रहा है। अब जो वेदांता रिसोर्सेस है, ठीक है, ये वेदांता लिमिटेड नहीं है, ये प्रोमोटर कंपनी है, ठीक है, वेदांता रिसोर्सेस करके पेरेंट कंपनी, ठीक है। तो 65,000 करोड़ का डेट है उनके ऊपर और उस डेट में से लगभग 30,000 करोड़ का डेट जो है अगले 3 साल में वो पेमेंट करने के लिए करना चाहते हैं। ठीक है, अब इतना बड़ा डेट है तो वो पेमेंट कहां से करेंगे? जो डिविडेंड है वहां से करेंगे और दूसरा है इंटरनल कैश फ्लो से करेंगे। तो इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है कि अभी तो फिलहाल डिविडेंड मिल जा रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर वेदांता रिसोर्सेस अपने कैश फ्लो से ही डिविडेंड करते हैं, कि जो डिविडेंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, सिर्फ पेमेंट वो अपने से ही कर लेते हैं, तो फिर डिविडेंड यहां कम हो सकता है। अब वो चीज हमको हिस्ट्री जो है डिविडेंड की उससे भी पता चल रही है। आप फाइनेंशियल 17 देखिए, 19 रुपए का डिविडेंड, फिर 21, फिर 19 रुपए, लेकिन 2000 फाइनेंशियल ईयर 20 और 21, ठीक है ना, आप डिविडेंड देखिए सिर्फ 4 रुपए का था और 10 रुपए का था। और अगर पिछले साल देखेंगे फिर डिविडेंड बढ़ा, और डिविडेंड बढ़ा तो इन्वेस्टर्स को भी इंटरेस्ट आ गया 27 रुपए का। अब अगले 2 साल भी डिविडेंड अच्छा खासा होने की उम्मीद है। अभी FY23 तो चल ही रहा है, 31 रुपीज से ऊपर का डिविडेंड आ चुका है और अभी फिर से यहां पर डिविडेंड आने वाला है, ये वाला पॉइंट, ठीक है ना। तो एक चीज यहां पर इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखनी है कि जो मेटल्स जो है वेदांता जनरली डील कर रहा है जिंक के साथ, एल्यूमिनियम के साथ, ऑयल एंड गैस के साथ जो है, तो यहां पर अगर प्राइसेस कूल ऑफ होते हैं तो हमको कुछ ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। अभी तो मेटल बढ़िया चल रहा है, अच्छा चल रहा है, सब लोग डिविडेंड अभी मिल रहा है इन्वेस्टर्स को, तो ये रिस्क को आपको ध्यान में रखना है। बट फिलहाल अभी अगर आप देखेंगे तो इस साल डिविडेंड मिला तो हुआ 31 रुपए का और अभी भी डिविडेंड ये मिलने वाला है। अब वो जो डिविडेंड मिलने वाला है तो वो प्रोमोटर एंटिटी के पास भी जाएगा और शेयर होल्डर्स के पास भी जाएगा। तो ये सब चीजों को आपको मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन रहे कि जब भी हम मेटल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो जो डिविडेंड है ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे मैंने कुछ सालों में देखा है कि जो बहुत कॉन्सिस्टेंटली हो पाया है डिविडेंड बढ़ना, वो बहुत हद तक आईटी कंपनियों में ही हो पाया है, चाहे वो टीसीएस हो, इन्फोसिस, HCL हो, जो कि साल दर साल थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपना डिविडेंड बढ़ाया हुआ है। लेकिन मेटल सेक्टर में शायद 1-2 साल आपको, अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो 1-2 साल आपको ऐसा भी देखने को मिल सकता है या फिर ऐसा भी देखने को मिल सकता है। बट फिलहाल अच्छा डिविडेंड है, नो डाउट, प्रेजेंट में। इनफैक्ट अगले साल भी एक अच्छा खासा डिविडेंड की उम्मीद है। लेकिन अगर अगले साल डेट रीपेमेंट के लिए कंपनी बोली कि हमको डिविडेंड नहीं चाहिए, हम अपने कैश फ्लो से कर लेंगे, तो फिर डिविडेंड भी कम हो सकता है। बट अभी तो अंदाजा है कि डिविडेंड यहां पर बढ़ रहा है और अच्छा खासा डिविडेंड मिल सकता है। ठीक है, अब बैंक ऑफ अमेरिका ने नई रिपोर्ट निकाली है जहां पर उन्होंने वेदांता का 460 से टारगेट घटाकर 300 कर दिया है। बट 300 भी अभी का जो शेयर प्राइस है 225-230 के आसपास, तो उससे तो एक्चुअली में ऊपर का ही है। दूसरी चीज उन्होंने कहा है कि नेट डेट जो है वो फॉल डाउन कर जाएगा, ठीक है, या इनफैक्ट कर गया है। ठीक है, तो जो मेटल प्राइसेस जो है, जैसे एल्यूमिनियम है, जिंक है,
ऑयल का सेस जो विंडफॉल जो गवर्नमेंट ने लगाया है, इसका नेगेटिव इंपैक्ट वेदांता को पड़ेगा, जिसकी वजह से जो टारगेट है आपको नीचे जानते हुए नजर में आए थे। कमोडिटी के प्राइसेस कूल हुए तो आप देखिए किस हिसाब से शेयर भी जो है गिरा हुआ है, नहीं तो ये पिछले क्वार्टर में अगर मैं बात करूं तो 400 से ऊपर का इसका शेयर प्राइस था। तो इसीलिए उन्होंने यही कहा है कि 50% अर्निंग एस्टिमेट कट है, और ये इन्वेस्टर्स के लिए जानना बहुत जरूरी है। पिछले साल जितना प्रॉफिट किया था इस साल शायद उतना प्रॉफिट नहीं करे, क्योंकि मेटल के जो प्राइसेस जो बढ़े हुए थे इस साल कूल होना शुरू हुए हैं, और उसका सीधा इंपैक्ट कहां पड़ेगा, डिविडेंड पर पड़ेगा। तो इसीलिए डिविडेंड को लेकर अभी है, डिविडेंड मिल रहा है नो डाउट, लेकिन वो अनसर्टेनिटी है अभी। ये अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं तो फिर डिविडेंड ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो उस अनसर्टेनिटी को भी, उस रिस्क को भी ध्यान में रखिए। क्योंकि बहुत बार इन्वेस्टर्स आते हैं अर्ली फाइनेंशियल आजादी में, हम लोग को क्वेश्चन करते हैं कि डिविडेंड है, इसको मैं क्या 15 साल लेके रख जाऊं, तो उन, लेकिन मेटल कंपनियों में इन रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। बाकी अभी फिलहाल डिविडेंड आ रहा है नो डाउट, कंपनी डिविडेंड के जरिए अपना डेट को कम कर रही है, वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस साल अर्निंग कट भी हो सकता है क्योंकि मेटल के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग स्टॉक है वेदांता, जहां पर डिविडेंड को लेकर बहुत ही यहां पर फिलहाल अभी एक इंटरेस्टिंग का साथ जो समय है वो जुलाई 19 का है। डिटेल आती रहेगी, हम आपको बताते रहेंगे। बाकी मैं अपनी पर्सनल बात कहूं तो मैं बहुत ही न्यूट्रल हूं, खासकर मेटल सेक्टर के लिए अभी इस टाइम में। आपके व्यू क्या है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू दोस्तों।